अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे जो लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ की मदद से हम किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, मीन्स उसे या तो मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। जिस फंक्शन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। The feasible solution which maximizes or minimizes the objective function is called optimal solution. हम फिजिबल रीजन एक्सरसाइज 5.2 में निकालते रहे हैं। फिजिबल रीजन में से कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दे या मिनिमम वैल्यू दे दे उसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स टू डिटरमिन द फिजिबल रीजन। हमें जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी गई होंगी उनका हम ग्राफ बनाएंगे और वहाँ से फिजिबल रीजन निकालेंगे, जैसा कि एक्सरसाइज 5.2 में किया था। नेक्स्ट फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, कि हमारे पास फिजिबल रीजन के जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो तमाम निकाल लेंगे। और फिर थर्ड स्टेप में हम एवेलुएट करेंगे, एवेलुएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मीन्स हमारे पास जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके होंगे उन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हुए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। हमने जब भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होगा या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो हम हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही उसे चेक करते हैं, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू हमेशा फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होती है। फिजिबल रीजन के बाकी पॉइंट्स को हम चेक नहीं करेंगे, जस्ट कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके वहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उनमें से चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। एक्सरसाइज 5.3 पे जाते हैं, उसका एक क्वेश्चन करते हैं और यहाँ से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसे मैक्सिमाइज करना है और ये जो फंक्शन दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये जो चार इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं इनकी मदद से हम इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y को मैक्सिमाइज करेंगे। मेथड वही है जो अब तक करते आ रहे हैं, अब तो आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते होते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, तमाम इनइक्वालिटीज़ को इक्वल से रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, सेकेंड बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 4, थर्ड x इक्वल टू 0 और फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 0। इन तमाम इक्वेशंस को इक्वेशन 1, 2, 3, 4 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8। इसके इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसमें y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल टू 8। यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस एक्स इक्वल टू 8 और यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू 8। x इंटरसेप्ट हमारे पास माइनस 8 आ गया। पॉइंट की फॉर्म में लिखने से हमारे पास x इंटरसेप्ट बन जाएगा माइनस 8, 0। अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, उसके लिए हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2y माइनस 0 इक्वल टू 8। यहाँ से 2y इक्वल टू 8 आ जाएगा और 2 पे डिवाइड करने से y इंटरसेप्ट 4 बन जाएगा। पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है वो 0, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8। अब उसके लिए हम xy प्लेन में पहले x इंटरसेप्ट मार्क करेंगे, फिर y इंटरसेप्ट मार्क करेंगे। हमारे पास x इंटरसेप्ट आया था -8, 0।
एक्स एक्सिस पे -8 मार्क करना है, तो नेगेटिव साइड पे 8 को मार्क कर देंगे एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया -8 और 0। अब y इंटरसेप्ट हमारे पास था 0 4, मीन्स y एक्सिस पे 0.4 को मार्क करेंगे और इनमें से एक लाइन पास कर देंगे जो कि 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 की होगी। अब इसको शेड करने के लिए चेक करते हैं, ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लेते हुए इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8 में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 8। इसे सॉल्व करते हैं तो 0 लेस देन और इक्वल टू 8 आ जाता है, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स कि अब हमने टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना। अब हमने वो एरिया शेड कर दिया जिस साइड पे ओरिजिन लाई कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इक्वेशन 2, जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 थी। x इंटरसेप्ट निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 4। यहाँ से x इंटरसेप्ट 4 आ जाएगा, पॉइंट के फॉर्म में 4 0 बन जाएगा। फिर y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, और y की वैल्यू निकालते हैं तो वो -4 आ जाएगी, और y इंटरसेप्ट हमारे पास 0 और -4 आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इक्वेशन 2 से x इंटरसेप्ट आया था वो मार्क करेंगे। x इंटरसेप्ट था 4 0, x एक्सिस पे 0.4 को मार्क कर देंगे, तो यहाँ पे 4 है। फिर y एक्सिस पे y इंटरसेप्ट मार्क करेंगे। y इंटरसेप्ट हमारे पास था 0 -4, तो y एक्सिस पे -4 मार्क कर दिया। अब इनमें से एक लाइन पास की जो कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 की लाइन है। अब शेड करने के लिए ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट लेके पुट करेंगे इनइक्वलिटी में। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 4, और इनइक्वलिटी बन जाएगी 0 लेस देन और इक्वल टू 4 विच इज़ ट्रू। इट मीन्स कि इसमें भी हमने ओरिजिन की साइड पे एरिया जो आ रहा है वो शेड करना है। शेडेड एरिया विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। अब लाइन से अपर हाफ शेड कर दिया ओरिजिन, क्योंकि इसमें लाई कर रहा था। अब ये जो दोनों ग्राफ आए हैं, फर्स्ट इनइक्वलिटी से ग्राफ हमारे पास ये वाला आया था 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 से। सेकेंड इनइक्वलिटी से हमारे पास ये ग्राफ आया था x माइनस वाई इक्वल टू 4 से। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है, और इनका कॉमन रीजन जो है वो ये एरिया बन जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4 की लाइन है फर्स्ट फिगर वाली, और ये जो नीचे वाली लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 वाली लाइन है जो फिगर 2 में है। इन दोनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला एरिया आ गया। अब ये पहली दो इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ है। जब हम इस पे नेक्स्ट टू इनइक्वलिटीज़ अप्लाई करते हैं, मींस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इस ग्राफ पे अप्लाई करने के बाद इन दो इनइक्वलिटीज़ की वजह से ये जो शेडेड रीजन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो ये बन जाएगा, और इसे हम फिजिबल रीजन कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रीजन आता है उसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। अब ये जो ग्राफ बनाएंगे इसका, द फिजिबल रीजन ऑफ गिवन लीनियर इनइक्वलिटीज इज शोन बाय शेडेड एरिया ऑफ ग्राफ। यही ग्राफ एक्चुअल ग्राफ होगा। यहाँ पे हमारे पास अपर जो लाइन थी वो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4 थी, जो नीचे वाली लाइन थी वो x माइनस वाई इक्वल टू 4 थी, और ये जो इसका शेडेड रीजन है वो इसका फिजिबल रीजन हो गया। अब यहाँ से हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। आपने जितने भी ग्राफ बनाए थे उनमें से कोई भी ग्राफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए नहीं बनाना, आपने डायरेक्ट इसी ग्राफ को बनाना है। पहले दोनों इक्वेशंस के जस्ट इंटरसेप्ट निकालेंगे, ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद डायरेक्ट इसी ग्राफ पे आएंगे जो चारों इनइक्वलिटीज़ का कंबाइंड ग्राफ है, फिजिबल रीजन है जो इसका, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही है कि हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स वही होते हैं जो इसके कॉर्नर्स बन रहे हैं, मीन्स जो भी दो बाउंड्री लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही कॉर्नर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर्स कौन कौन से हैं, एक ओरिजिन बन रहा है O0 0, सेकेंड पॉइंट हमारे पास A40 बन रहा है फिजिबल शेडेड रीजन का जो कॉर्नर है, A40 वाला पॉइंट बन रहा है।
थर्ड है जिसको हमने पॉइंट बी का नाम दिया है, ये इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन 1 का और लाइन 2 का। मीन्स लाइन 2y मीन्स 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 का। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है 0 4, जिसको हमने नाम दिया है C का। तो हमारे पास टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, O, A, B और C, जिसमें से हमें 3 के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, हमने जस्ट B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगी कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट्स O, A, B एंड C आर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ विजिबल रीजन। टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, क्योंकि हमें कॉर्नर पॉइंट O, A और C के कोऑर्डिनेट्स पता थे, तो B के निकाल लेते हैं। पॉइंट B जो था वो लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो हम उन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास थी माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। इक्वेशन 2 थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y को सॉल्व करते हैं तो 2y माइनस वाई y और 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 12 आ गई। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 पहले थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसमें y इक्वल टू 12 पुट करने से x माइनस 12 इक्वल टू 4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 16 और 12 आ गए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर 16 एंड 12। अब हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं, तो हैंस कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ विजिबल रीजन आर O 0 0, A 4 0, B 16 12 एंड C 0 4। नेक्स्ट अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स को एज इट इज़ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर लेते हैं, आपने दोबारा से इन्हें नहीं लिखना। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास था f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हमारे पास ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट था हमारे पास ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 0, तो इसे f ऑफ एक्स वाई में पुट करेंगे, x और y दोनों की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा f ऑफ 0 0, और यहाँ से x को भी 0 से रिप्लेस करेंगे, y को भी 0 से रिप्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। ये सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट था 4 0, जिसका नाम था a। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं, तो x की जगह पे 4 पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0। सॉल्व करने से आंसर 8 आ जाएगा। थर्ड कॉर्नर पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स से 12 16, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा f ऑफ 16 12। x को 16 से रिप्लेस करेंगे, y को 12 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12। सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 92। फोर्थ कॉर्नर पॉइंट था C 0 4। अब ये x की जगह पे 0 पुट करेंगे, y की जगह पे 4 पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4। सॉल्व करने से आंसर 20 आ जाएगा। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 0 8 92 20। इन चारों वैल्यूज़ में से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो इन चारों वैल्यूज़ में से जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 92, और किस पॉइंट पे आ रही है? पॉइंट B, जो कि 16 और 12 उसके कोऑर्डिनेट्स थे। तो हमारे पास आ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज़ 92 एट कॉर्नर पॉइंट B 16 12। ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आपने इसकी 5.3 एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने असाइनमेंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर में कर लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमाइज f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y, और यहाँ पे हमें 4 इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं। इसी तरह से आपने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है, फिर पहली 2 इक्वेशंस के इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, और उसके बाद डायरेक्ट ग्राफ बनाना है।
ग्राफ बनाने के बाद आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, और उसके अलावा जितने भी ग्राफ थे वो नहीं बनाने, जस्ट वन ग्राफ होना चाहिए जो चारों इनइक्वलिटीज़ का कंबाइंड ग्राफ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे भी 4 इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं, 5 इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं, तो इसमें भी सेम मेथड है, जैसे 2 इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ बनता है उसी तरह से 3 इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ बन जाएगा। और आप उसके बाद x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, और यहाँ पे भी 4 इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं। इन चारों को यूज़ करते हुए पहले फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, फिजिबल रीजन निकालना है, और उसके बाद जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अल्लाह हाफिज़।